वो गा रहे होते थे, उनके अपने ओरिजिनल होते थे, तो मेरा तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं फिर बीच में ब्रेक लेती थी कि सर मैं 2 मिनट वॉशरूम से होके आती हूँ, और मैं फिर रोती थी। तब मेरे अब्बा पहली दफ़ा मेरे साथ गए गवर्नर हाउस, एंड देन उन्होंने पूरा देखा ये सब कुछ, एंड देन ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड आई वाज लाइक डैम। हम सारे खड़े हुए थे और अम्मी ने आँख खोली और अम्मी ने सबको देखा। अम्मी शी स्मार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयमा बेग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मुझे ये बात बताएं, आप मज़ाकरात में 2 साल थी। बिल्कुल। और वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज नाउ यू आर अ बडिंग स्टार एट दैट टाइम, नाउ यू आर अ फुल फ्लेज्ड स्टार इन योर ओन राइट। और अब आप उस सोफे पे बैठती हैं जहाँ स्टार्स बैठते हैं, ज़ाहिर है। और पहले आप होती थी एज अ कंपेयर, है ना? या एज अ बिल्कुल yeah, I was a co-host. You were co-host, maybe, exactly. Let's just say eye candy. I'm gonna be honest here. Yeah. क्योंकि वहाँ पे मैं और कुछ कर नहीं रही थी. I was just sitting there. ठीक है, there's an also this there's a very personal experience that I'm about to share. तो जब मैंने स्टार्टिंग में नया मज़ाकरात ज्वाइन किया था, तो I wanted to be I wanted to sit there as a singer, but they obviously they already had one. Yeah. So एक conflict आ रहा था बीच में, but obviously because I was new, so मैं भी confrontation में बिल्कुल वो नहीं थी. I was like okay, no, whatever. Yeah. So जब लोग आके परफॉर्म करते थे and all that, तो मैं वही बात करूँ, मैं बड़ी सेंसिटिव बंदी हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव बंदी हूँ. तब भी लोग जब आके परफॉर्म करके जाते थे, they used to perform amazing, and then वो गा रहे होते थे, उनके अपने ओरिजिनल होते थे, तो मेरा तब तक कुछ भी नहीं हुआ था. So मैं फिर बीच में ब्रेक लेती थी कि सर मैं 2 मिनट वॉशरूम से होके आती हूँ, और मैं फिर रोती थी. I'm not gonna no, but like this is true. और मैं अब हंस के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो सारी अब एक जर्नी, खूबसूरत एक जर्नी लगती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाथरूम में क्यों रोती थी जब आप मज़ाकरात में? क्योंकि मैं कहती थी यार this is something that I want to do. You know what I mean? I want to be my main goal was always to establish myself as a singer. Yeah. और मैं अपने अब्बा से इजाज़त लेके आई थी अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, which was singing, which is still singing, which will always be singing. Yeah. So my first priority will always be singing. तो जो मैं करने गई थी वो तो मैं कर नहीं रही थी, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगी दुनिया ने उसका नाम ले रही हूँ क्योंकि मेरा I'm not gonna lie, they treated me like a baby. That's so good. Yeah. उन्होंने मुझे ना बच्चों की तरह ट्रीट किया, क्योंकि मैं शो से पहले फिर होना ही शुरू हो गया था कि 2 साल जब मेरे कंप्लीट होना शुरू हो गए थे, तो मैं बहुत वो हो गई थी कि अच्छा यार अब फिर जाना है, ये करना है, वो करना है. सो मैं फिर लेट जाना शुरू हो गई थी. अच्छा, तो शो स्टार बन गई थी थोड़ी? नहीं ओके, नहीं I'm not gonna say मैं स्टार बनी थी. अब मैं लेजी हो गई थी ज़रा ज़्यादा. तो ये था कि मैं चलो घंटा लेट आ गई हूँ या ये कुछ हो गया. तो उन्होंने मुझे हमेशा दे यूज्ड टू गिव मी मतलब एक ब्लडी स्टेयर देते थे मुझे, लेकिन ये था कि they never said anything to me. वो एक फैमिली बन गई थी, मज़ाकरात पे रहना. आप एसेट भी तो थी ना आयमा, they could see that आप एक एसेट हैं. I think they could see that at that time. I couldn't see that. उस टाइम पे मैंने नहीं देखी थी ये चीज़ अपने में, but then they did. और उन्होंने फिर मुझे मौका भी दिया. So I'm gonna give credit to मज़ाकरात as well कि उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, जिनको I used to look up to. आपसे मिलने का मौका मिला. There were so many other people. आपसे तो मैं बड़ी excited हो गई थी, remember? Like you in your green room and I was like, oh, I just want to meet her. जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो इतनी मेल डोमिनेटेड मुश्किल इंडस्ट्री है, तो आप क्या एडवाइस देंगी यंग लोगों को जब वो इंडस्ट्री में आ रहे हैं? आप उनको क्या कहेंगे? अच्छा, मेरी एडवाइस, वैसे तो मैं खुद अभी बच्ची हूँ, बट लेकिन मैंने अपने जितना भी थोड़ा बहुत मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस इकट्ठा हुआ है, मैं थोड़ा सा शेयर ज़रूर करना चाहूँगी. वो ये किसी की मर्ज़ी है, कोई इस पर फॉलो करे या ना करे, दैट्स अप टू देम. दे वांट टू फॉलो देयर ओन, दे वांट टू गो थ्रू देयर ओन प्रोसेस. उनकी अपनी जर्नी है. मैंने सिर्फ ये देखा है कि जितना हम्बल होते हो ना आप, उतना ऊपर जाते हो. मेरा मतलब जितना हम्बल होते जाते हो उतना ऊपर जाते हो. जितना आप अपना पहला प्रोजेक्ट करने के बाद आप में एक डीवा, क्या कहते हैं, डीवानेस, देयर इज नो वर्ड, देयर इज नो वर्ड एज डीवानेस इन अ डिक्शनरी, बट हमने बनाया है. डीवानेस आ जाती है ना वो एक, तो वो आपका डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट होता है. अच्छा, मेरी अम्मा ने बाय द वे मुझे बचपन में एडवाइस दी थी. बचपन में नहीं कहूँगी मैं, जब मैं इस फील्ड में आना शुरू हुई तो मेरी अम्मा ने कहा कि बेटा तमीज़ से रहना, औकात में रहना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उस रूम में जहाँ पे तुम बैठी हुई हो, तुमसे कहीं ज़्यादा बेटर
लुकिंग, तुमसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड और तुमसे कहीं ज़्यादा तमीज़दार इंसान बैठा होगा जो ऊपर जाएगा. सो वाई डोंट यू बी दैट पर्सन. सो मेरी अम्मा ने जो मुझे एक एडवाइस दी हुई थी वो यही थी, और मैं दूसरे लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी. एंड आई वुड से ट्राई नॉट टू जस्ट जेल इन विद एवरी. आई एम अ सिंगर. Yes. So I, honestly speaking, I really don't care what people think about me, what they think about my image. Okay. Because I have this certain image. I, you know, जो कि मैं हूँ. You know what I mean? When it comes to actresses, they have to keep up with this perfect image. तो आयमा, आपके आने वाला जो म्यूजिक है, Yeah. are you nervous? Are you excited? How are you feeling? Actually, I'm nervous. I'm more nervous. मैं ज़्यादा nervous होती नहीं जब कोई गाना आने वाला हो या मैंने अभी recently किया हो तो मैं उस गाने के बारे में कोई इतनी nervous हूँ. But this song, because yet again, it's my baby. Yeah. So I am nervous, and it also depicts who I really am and the kind of music that I want to pursue for the future. और अब से मेरा यही म्यूजिक होगा. Yeah, I'm sure I'm gonna change the genres for sure. Okay. But this is my, you know, this is something that really depicts. अगर आप इस टोन को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकें तो वो वर्ड क्या हो? आपकी जो टोन आ रही है, जो नए गानों में आ रही है. I don't know if I should say this, but it's a very hippie vibe. Okay. Yet hippie, not really hippie, I don't know. But, you know, somebody who's done with life. Yeah, girl. You know what I mean? Somebody who's done with life and they sound like they I don't know. I just A girl who doesn't give a dash. Yeah. A girl who doesn't give a dash. Yeah, for sure. Yeah, exactly. Very cool. That should be the headline of it. मुझे एक बात बताएं. बिल्कुल. सबके बारे में कोई ना कोई, एक नहीं, 2, 4, 10 रूमर्स होते हैं. मेरे बारे में तकरीबन 8 साल पहले मेरे बहुत अजीब है. 8 साल पहले जब मैं अमेरिका से आई, मैं उधर एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी, तो मेरे बारे में एक रूमर चला सोशल मीडिया पे कि मैं CIA एजेंट हूँ. अब मैं इतनी इम्पोर्टेंट अहम नहीं रही कि लोग मेरे बारे में ये रूमर करें, बट उस वक्त था कुछ 8 साल 7 साल पुरानी बात है. मुझे बड़ी हंसी आती थी. आपके बारे में इट्स अ कूल रूमर बिकॉज़ इट्स लाइक, अब मैं सोचती हूँ यार आई वाज दैट इम्पोर्टेंट कि मैं CIA एजेंट, यार क्या बात है. आपके बारे में वो कौन सा रूमर है जो बिल्कुल गलत है लेकिन जो बार बार चलता है? That's very easy. साहिर अली बग्गा की गर्लफ्रेंड. अच्छा. That's so funny. Oh my god. Okay, so मैंने अभी अपना पहला सीजन करना था कोक स्टूडियो का. So लोगों ने कहा ये अचानक से एक लड़की आई है, पहले वो अरशद लुकमान के साथ गाना किया इसने, फिर आर्मी के लिए ISPR के लिए गाना कर दिया है, फिर अब कोक स्टूडियो में भी आ रही है. शी मस्ट बी बग्गा's गर्लफ्रेंड. क्यों लेकिन? मुझे नहीं समझ. समथिंग आई जस्ट डोंट गेट इट. व्हाई? बिकॉज आई वर्क सो मच विद. ओके, सो मेरा आर्मी का जो गाना था ना वो बना कंपोज साहिर अली बग्गा जी ने किया. ठीक है. और फिर जो मेरा कोक का गाना था पहला, वो भी मेरा साहिर अली बग्गा जी के साथ था. तो लोगों को लगा भाई ओ शी मस्ट बी अ पर्ची, शी कांट जस्ट डू दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन आई एक्चुअली जब मेरा गाना बाहर आया और वो फौरन पता नहीं अल्लाह के शुक्र से ट्रेंडिंग पे चला गया अचानक से, तो तब लोगों को अंदाज़ा हो कि अच्छा टोटल पर्ची नहीं है हो सकता, मतलब पर्ची वाला सीन अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो फिक्स नहीं हो रहा. नहीं आयमा, आपके मतलब कान है ना, तो फिर आपको पर्ची नहीं कोई कह सकता. अभी लोगों ने तो बोला था ना, औरत को अगर हर्ट करना है या उसको फ़ौरन से पहले उसको किसी भी मतलब उसको फ़ौरन किसी टेंशन में लाना है या हर्ट करना है, टॉक अबाउट अ कैरेक्टर. जस्ट से समथिंग अबाउट अ कैरेक्टर. उसको किसी के साथ एसोसिएट कर दो जिसको वो जानती तक नहीं है, या फिर वो उसको पता नहीं कितना रिस्पेक्टेबल समझती है. साहिर अली बग्गा जी आई कंसीडर मेरा मुर्शद बाय द वे. ही इज़ माई मुर्शद, आई एम नॉट गोना लाई. और जब ये रूमर आया था तो मैं तो शर्मिंदा, मतलब आपस में तो फ्रेंड्स हम हंस रहे थे लेकिन उनके सामने तो एक शर्मिंदगी हुई ना, क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट का लेवल इतना ज़्यादा है कि ये बात हम सोच भी नहीं सकते आपस में. So this is the funniest room. I think funniest room ever. So we've put that rumor to rest. Yes, finally. Well, you put that rumor to rest many times, but people don't believe that. But it's okay. हमारी तनकीद होती है, सबकी होती है, आदमियों की भी होती है, औरतों की भी होती है, लेकिन ख़ास नज़र हमारे पे रखी जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी जो गैरत है वो हमारे अंदर है. सब माशरे की गैरत सिर्फ औरत में ही होती है. ठीक है. लेकिन जब एक औरत कमाने लगे, लेकिन जब एक औरत के पास वो कमाने की ताकत आ जाए तो आपको क्या लगता है कि तनकीद कम होने लगती है घर में? आई लव दैट क्वेश्चन बाय द वे. घर में की बात कर रही हैं. एक्चुअली यू नो व्हाट, दैट्स ओके. सो जब मैं अपने घर का माहौल बता सकती हूँ क्योंकि आई कैन ओनली स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन फैमिली.
अब वो ये था कि मेरे घर का माहौल शुरू से एक्चुअली बहुत ओपन रहा है, एज इन मतलब इफ़ आई वर हैविंग सम गाय फ्रेंड्स ओवर, तो कभी कोई ये नहीं था कि हो ये ब्ला 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 ब्ला, यू नो, इट वाज नेवर लाइक दैट। बट ये था कि हाँ, अम्मा को हमेशा मेरे से डर लगता रहता था कि भाई ये अब यहाँ ये अभी कुछ यू नो, ये अभी उसने कुछ किया, ये अभी उसने कुछ किया, ये अभी उसने कुछ किया। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग एंड ऑल दैट, तो उनको मेरे पे एक जिसे कहते हैं ना, एक यकीन आना शुरू हो गया कि अच्छा नहीं, शी इज़ गॉट दिस इन हर। बाय द वे वो बंदी वाहिद वही थी पहली, जब मेरे अब्बा ने कह दिया था कि नहीं गाना, तो मेरी अम्मा शी स्टूड अप फॉर मी एंड सेड, मैंने इसको सुना है, ये बहुत शाय है, ये हर किसी को सुनाती नहीं है, आई नो, लेकिन मैंने इसे सुना है, ये मतलब ये अननोटिसेबल नहीं जाएगी, ये नोटिस ज़रूर हो जाएगी, लेट हर just do whatever she wants to do. My Abba was very reluctant in the beginning, but then my Amma, she really literally forced, So तो मेरी अम्मा का तो ये सीन था। लेकिन when I started earning, people started you know, considering me as their back, like they could count on me. Of course. So that gave me a lot of pressure, stress, a fear कि if I'd be able to do it or not, क्या मतलब if I'm gonna keep up with this or not, you know, this is a huge fear. I'm not this is the first time I'm sharing it, but this is a huge stress and a fear कि आप ये जो आपने बना लिया है सब कुछ, इसको आप मेंटेन कर सकोगे कि नहीं, या ये लोगों का जो आप पे इतना यकीन आ गया है, क्या ये यकीन मैं would I be able to keep up with this faith that they have in me, or I'm gonna lose it by like this. No, that's a very real, you know, अभी आप ये कह रहे हो, बहुत ही अपने रियल बात की है, क्योंकि एक आदत भी हो जाती है फिर, you know, जो आपने कहा, आपने एक शो में कहा था कि आपको खुद डिज़ाइनर चीज़ों का शौक़ है, वो तो आप चलो वो तो आपकी अपनी है ना, लेकिन जब आप साथ एक लोगों को भी चला रहे होते हो तो बिल्कुल यकीनन, ये सबा कमर ने भी बात की है एक शो पे, बिल्कुल, बल्कि मेरे से पर्सनली भी की थी, हमने एक ड्रामा सीरियल इकट्ठे किया था, तो उन्होंने कहा था हाँ मतलब मैं ही करती हूँ ना, लेकिन जब एक औरत कर रही होती है तो फिर जो तनकीद होती है, मुझे लगता है वो थोड़ी कम होने लगती है। अच्छा, मेरे घर में सीन ये था कि मेरे अब्बा, वैसे तो ये था कि कमाने पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मेरे, क्योंकि वो मतलब खुद भी सारे मेरे सारे बहन भाई ऑलरेडी देवर, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, अब्बा खुद जो है वो, तो वो अच्छे खासे, ही वाज यू नो, he never had any concern me earning or but does he ask you how much you earn? कभी he did once. ये अब पूछते? नहीं, अब तो कभी भी नहीं पूछा। कभी भी नहीं पूछा उन्होंने, एक दफ़ा बस पूछा था when I bought my first car. He was like, महीने का तुम कितना कमाती हो? मैंने कहा बाबा मतलब you seriously asking me this? I was like, कमा लेती हूँ, देखिए मैंने अपनी गाड़ी का पहले खुद दी है, and he, because my father, he's a very jolly person, अगर आप उनको बहुत कोई जान लो तो, otherwise he's this stern man with a very stern vocal, and but with the soul of a musician. With the soul of a musician. That's why he's my father. और जब उन्होंने उनके मुंह पे एक हल्की सी स्मर्क आई और उन्होंने कहा I'm proud of you, and then when especially by the way, मेरे आज तक कभी किसी कॉन्सर्ट पे नहीं गए थे, नहीं थे, मुझे लगता है सिर्फ मेरे अब्बा ऐसे, आपके नहीं मेरे भी ऐसे निकले। मुझे मेरे अब्बा कहते हैं उस दिन, मैंने कहा अब्बू मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, कहते हैं अच्छा तुम्हारी तो नवंबर में शादी हुई थी, मैंने कहा नहीं अमेरिका में याद है हमने सितंबर में भी की थी, कहते नहीं मुझे नहीं याद, मैंने कहा आप आए थे आपने स्पीच दिया था, कहते हैं Oh my God! अच्छा, oh my God, you're so good at, by the way, आपकी जो ये जो इमिटेशन वाली एक वो है ना, हाँ, वो क्वालिटी है ये, by the way, this is a talent for sure. पर आपके अब्बा ने कहा कि he's proud of you. He's proud of me. Okay, so मैंने जब उनके आंखों में वाकई proud देखा, it was when I was being titled as the pride of performance. Yes. और मैं न्यूयॉर्क में थी, और लोगों ने उसका कहा कि आप बहुत यंग हैं, तो आपने कैसे, है ना? Yeah, oh my God, yeah. So I remember I was in LA, Santa Monica. We were having, I think I remember, we were having ramen with my friends. बहुत लेट हो गया था, तो सिर्फ एक रामन की शॉप खुली हुई थी, तो we were like let's go there, have fun. Okay, तो मुझे कॉल आई जा रही है ऐसे नंबर से, जो कि मैं देख रही हूँ कि it's a weird number, like you know I'm not really used to this number. मेरे लिए कुछ जानने वाला नहीं है, मैं इग्नोर किया। फिर मैंने कहा यार चलो मैं जाके बाहर उठाती हूँ, मैंने बाहर जाके कॉल उठाई, तो it was you know a call from secretary. So उन्होंने मुझे कहा कि you've been chosen for this pride of performance वाली thing, and I was like, मैंने कहा अच्छा कोई वैसे अवार्ड होगा, लाइक एज एन अवार्ड दे रहे हैं कोई, तो मैंने ना सीरियस नहीं लिया। तो मैं अगली सुबह उठी, मैंने अब्बा जी की कॉल आई हुई थी, अब्बा जी बताई व्हाट्सअप ये वो, मैंने कहा ये कॉल हुआ है, मैंने कहा बेटा आप अगली फ्लाइट लें और वापस आएँ, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है
कि आपको क्या चीज़ वो आपको किसने दिया था वो प्रेसिडेंट ने? the governor of Punjab. Okay. He was there. Wow. His wife was there, and some other politicians as well, which I'm not really good at this. I'm sorry. Yeah, it's but I'm fine. not really good at this. अब तो मुझे भी नहीं याद रहते उनके नाम, मुझे बिल्कुल नहीं बदलते रहते हैं लोग। लेकिन आपको तो फिर भी बहुत अच्छी थोड़ा तरह बहुत याद है, ऊपर का याद है। ऊपर का ठीक है, फिर भी मुझे तो वो भी नहीं ना। So उन्होंने दिया जब, और साथ एक वो पहनाया and all this, मैंने कहा ओह ओके। तब मेरे अब्बा पहली दफ़ा मेरे साथ गए। अच्छा, गए मेरे साथ गवर्नर हाउस, एंड देन उन्होंने पूरा देखा ये सब कुछ, एंड देन ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड आई वाज लाइक डैम, दिस इज द मोमेंट वेयर आई एम लिविंग माय लाइफ थ्रू दिस मोमेंट। मैंने अपने अब्बा को आपका हाथ पकड़ के, मतलब हाथ, अब्बा मेरे ही इज नॉट वेरी हैंडसम, ही इज नॉट यू नो दैट, बट वो बैठे हुए थे एंड आई कुड सी यू नो दैट लुक इन हिज आईज दैट ही इज प्राउड ऑफ मी। That's so amazing. और अब उनके मोबाइल में देखो तो उनके पास मेरी सारी वीडियोस होती हैं, लाइक एक चीज़ जो मैंने गलती से भी कहीं बोल दी होगी या कर दी होगी, उनके पास सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। That's amazing. So yeah, आप अपनी अम्मा को मिस करती होंगी बहुत, obviously. I mean, because you know, I know आपने काफ़ी शोज़ में बात की, आपने अभी मैं देख रही थी, और आप हमेशा you're just such a positive person. You know, लोग कहते हैं कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे हैं, लेकिन मुझे आप क्यों, बिकॉज आई स्पेंड टाइम विद यू नाउ, आप वाकई आप में एक है कि चलो टुमारो इज़ अ न्यू डे, यू नो, आप में ये है पॉजिटिविटी। तो ये जो क्वालिटी है ये कहाँ से आती है? ये मेरी अम्मा से मिली है, क्योंकि वो 6 साल तक अपने कैंसर से लड़ती रहीं, और एवरी डे उनको वो यही उम्मीद से जीती रहीं कि अगला देखना, कल अच्छा होगा, कल अच्छा रिजल्ट आएगा, डोंट वरी, कल अच्छा रिजल्ट आएगा, कल अच्छी रिपोर्ट आ जाएगी, डोंट वरी। Even though it ended up fatal, but she just taught me so much. मैं उनको डिस्क्राइब करते हैं मुझे समझ नहीं आती कि, लेकिन खुशी मेरे मुंह पे खुशी आपके ख्वाब में वो आएंगी, आपने बताया था इंटरव्यू में। Oh my God, yes, I did. How you know this? But और वो आती हैं, वो ख्वाब में ज़रूर आती हैं, और बहुत अपने ज़माने की यंग जो नहीं होती उस अंदाज में आती हैं। आपसे शक्ल मिलती है? मेरे से एक्चुअली वो हम तीनों का एक फ्यूजन थी, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे से मिलती थी उनकी शक्ल। और I would love to see a picture after we finish the interview. I have it on my phone actually, मेरी स्क्रीन पे वो लगी होती हैं, मेरे हर जगह वो होती हैं, बट उनकी अब कोई वीडियो मिल जाए पुरानी या कोई वॉइस नोट मिल जाए तो आई स्वेयर मेरा, आई एम नॉट गोना लाई, आई रियली कांट, लाइक मैं सुन नहीं सकती। वो आवाज़ याद आती है, और आप फिर कहते हो चलो सिर्फ 2 मिनट के लिए नज़र आ जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, लाइक जस्ट गिव मी लाइक 2 मिनट्स। आप अल्लाह की तरफ जाकर देख के कहते हो सिर्फ 2 मिनट की नज़र आ जाए, फिर चले जाए, बेशक वापस चले जाएं, यू नो। बिल्कुल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। आई हैव दिस ह्यूज स्माइल ऑन माई फेस राइट नाउ, बिकॉज मैं बता नहीं सकती कि मैं आई एम श्योर कि talking about someone you love, so of course loved, and I think मैंने उनसे ज़्यादा किसी को प्यार किया ही नहीं था। मैंने मेरी दुआ सिर्फ इतनी होती थी, जब मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि जितनी मेरी रह गई है या है, प्लीज़ गिव इट टू माई मदर, और जो कुछ भी है मुझसे सब कुछ ले ले, मुझे कुछ भी ना दे, मुझे मेरी सिर्फ अम्मी की सेहत दे दे, चाहे उनको इतनी सेहत भी मत दे, लेकिन उनको वहाँ पे रख जहाँ पे वो हैं, वो एटलीस्ट मैं उनको रोज़ देख तो सकती हूँ ना। बट द वे शी पास्ड अवे वाज ऑलमोस्ट मिरेकुलस, क्योंकि अम्मी के इर्द गिर्द अम्मी के सारे बहन भाई थे, अम्मी के सारे बच्चे थे, अम्मी के हस्बैंड थे, और सारे बैग खड़े हुए थे, और घर पे थे? नहीं घर पे नहीं थे, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, और हम सारे खड़े हुए थे, और अम्मी ने आँख खोली और अम्मी ने सबको देखा। अम्मी शी स्मर्क्ड बिकॉज शी हैड दिस ऑक्सीजन मास्क, तो उन्होंने शी स्मर्क्ड लिटिल बिट, एंड देन अब्बा उनके कान में सूरह रहमान पढ़ रहे थे, एंड देन शी आस्क्ड माय अब्बा इशारे में कि रिपीट कलमा विद मी। सो वो कलमा पढ़ती जा रही थी, और वो हम सबको देख रही थी, और बारी बारी देख रही थी, एंड शी क्लोज्ड हर आइज, एंड देन देयर वाज यू नो देयर दिस मशीन जो आपको बताती है कि तो फिर डॉक्टर ने कहा कि शी इज एक्सपायर्ड, बट दैट मोमेंट वाज जस्ट सो सरियल के लगा ही नहीं कि शी वाज 52, she was a young woman, young woman, but yet she had the knowledge of a 70 or maybe a 100-year-old woman, of a Sufi, yes, of course. और बस मैं आई डोंट नो मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई थिंक आई कैन राइट अबाउट हर। हाँ, मैं वही कहने लगी, उनके बारे में खुद बोल, वो वक्त आएगा जब आपको पता भी नहीं होगा, वो वक्त आएगा जब आप शायद उनके बारे में भी, मतलब आपको या आपके अंदर से ही आएगा जब जो एग्जैक्टली। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह मैं बड़ी होती जा रही हूँ और टाइम ज़्यादा होता जा रहा है अम्मा को गुजरे हुए, वो और याद आना शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि वो कि चलो कम होता जा रहा है दर्द,
it's there. It's like, नहीं आयमा, मेरे जो husband है, you know, he lost his mother in 2017, the year you lost your mother, right? right, yeah, And yeah. then in 2019 he lost his अब्बा. तो वो back to back, और वो मुझे कहते हैं हमेशा, कहते हैं कि ऐसा था कि थैंक यू, कहते हैं कि ऐसा था कि मेरे सर के ऊपर से एक छत निकल गई और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन भी, क्योंकि दोनों चले गए बैक टू बैक. तो मुझे पता है कि ग्रीफ में, क्योंकि मैं उनके साथ थी, मुझे पता है कि ग्रीफ में सैडनेस होती है और सैडनेस के स्टेजेस होते हैं और गुस्सा भी होता है, यू नो, फ्रस्ट्रेशन और एक हेल्पलेसनेस होती है कि आप कहते हो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो. एवरीथिंग, आई हैव मनी, आई हैव सोर्सेज, आई हैव एवरीथिंग, व्हाई कांट आई सेव द थिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू which is your parent. इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होता. एंड आई एम श्योर कि उन्होंने, आई कांट इवन मैं उनकी इमेजिन. अम्मा के साथ थी. उनकी अम्मा तो खैर वो कोई किसी और दिन मैं आपको बताऊंगी, बट मैं उनके अब्बा की मैं खिदमत कर सकी, जो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज उनके अब्बा हमारी इंगेजमेंट तक थे और हमारी इंगेजमेंट के कुछ महीने बाद उनका इंतकाल हो गया. तो आई एम सो ग्लैड कि वो इंगेजमेंट तक तो एटलीस्ट थे और मेरा उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था और बड़ा, मैंने भी उनका बड़ा स्ट्रांगली हाथ पकड़ा हुआ था और वो बहुत बहुत प्यारे इंसान थे, मतलब दोनों बिलाल के माँ बाप. तो ये खुशकिस्मती होती है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है जब आपकी ज़िंदगी में प्यारे लोग हों, यू नो. और माँ बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई नहीं होता. एंड आई डोंट नो हाउ टू अप्रिशिएट Bilal, your husband, that he's so brave and he's so strong. He's very brave. Yeah, he's it's been so hard brave and also. he's so It's strong. been very difficult. I'm sure it's been hard, but he's got a partner like you. But आप I भी mean, साथ I don't know, man. I don't know. And then your parents again. Yeah, well, all of us are a family now. Yeah, you all are family. But Aima, I really just want to wish you good luck for your future endeavors. I can't wait to hear your 2 new songs. You're just gonna hear it after. I'm gonna hear them now before anybody gets to hear them, which is amazing. And you are such a delight, and I love your positive spirit. I also love how badass you are. I love how badass you look today. I was copying you. I was like, Aima, अच्छा मैं तो अपनी फटी jeans पहन and I'm like copying you today. Let's just, you know, button वाली shirt and all that. But I was like, मैं आपके लिए थोड़ा poppy. Thank you so much, man. I'm honored. I'm honored that you know, today you actually I'm looking dressed up like a rock star. Yeah, you do. I'm not lying. You do look like a rock star. But I wish you good luck, and I hope you go from strength to strength. And Aima, I hope that you have love in your life in any form. Thank you So so I hope you're surrounded by love. ये जो मेरे मुंह पे स्माइल लिखना ना, बड़ी रियल स्माइल आई हुई है अभी. ये वो वाली स्माइल है जिसमें आप कहते हैं ये वो वाली स्माइल है जो दिल से निकल रही है. Because मेरा, I've never done a show, I've never done an interview. This is not an interview. This is like our own jamming session, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया. Jamming को आयमा ने एक और वो दे दिया, हमने jamming session किया है. This is my jamming. I just had the best time. मैंने इतना open up किसी के साथ किया नहीं, और मुझे लगा नहीं कि इतना मुझे समझा है किसी ने. Like you, I could just see it on your face that you were understanding. You weren't just listening to me. You were understanding and taking it in. That means a lot to me. No, that means a lot that you invited me and we had this conversation, and I feel like I went out a lot. Thank you so much. Yeah, I mean, I'm glad. And I'll see you soon, and yes, thank you. Of course. Oh, my pleasure. Oh my God. अब मैं अपनी heel में आपको. Of course.